सिर्फ 24 घंटे की डेवलपमेंट्स आप देखें, जहां आप पीटीआई का जिक्र करने को तैयार नहीं थे, वहां एपेक्स कमेटी में भी उनके लीडर के बारे में बात होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो वैसे ही एक्टिव थे। उसके बाद जेल में मुलाकातें हो जाना अली अमीन साहब की, जिस अंदाज में कल और आज हुई, उसको सब यही कह रहे हैं कि ये मुलाकातें अरेंज की गई हैं। खान साहब भी जश्न के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आप ये तो वाज़े नजर आता है कि जो इनका मुखातिब थे खान साहब का, पीटीआई का, उनके साथ कोई एंगेजमेंट इनकी स्टार्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जहाँ से भी ये नैरेटिव बन रहा है या लोगों को जो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो रहे हैं, ये उनकी खाम ख्याली है। कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से राब्ते में नहीं है, ना वो कोई इंटरेस्टेड है कि वो राब्ते में हो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बिल्ली को छींछड़े नज़र आते हैं। तो ये एक बैठे बिठाए एक ऐसी जमात जो कि तकसीम की शिकार है, जो आपस में ही नहीं, उनकी बातें ही नहीं मिलती। हर लीडर अपनी एक अलहदा जो है वो कहानी लेके चल रहा होता है और अलहदा बात कर रहा होता है, और मिलती और बहुत सारे इख्तिलाफात चल रहे हैं। उनके अब बयानात मैच इसलिए कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो एक प्लान तरतीब दिया, उसके मुताबिक तो आइडियली अगर देख पीटीआई बात करती है तो वो कहते हैं 18 लाख तक बंदे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, ये बातें तो हमने पहले भी सुनी थी कि पूरी कौम बाहर निकलेगी, फिर निकला कोई भी रास्ते जो बंद किए हुए थे। नहीं, देखिए वो तो अभी भी बंद होंगे, और इस वक्त बंद होना शुरू हो गए हैं। देखिए, भरपूर तरीके से होंगे, क्योंकि जो इंतशारी टोला जो है, जो दोबारा उसने जो फाइनल डू और डाई की कॉल दी है और कफन बांध के और जनाजों की तैयारी करके आना है, उनको रोका जाएगा। इनका एजेंडा जो है इंतशार है, इनका एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है। 144 लगी हुई है, और ये जो पूरी एक उम्मीद की वो जो एक लहर ये दौड़ रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होगी। कमेटी के इजलास में क्या ये बात कही गई? पीटीआई की तो नुमाइंदगी वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे कि आप इंतशारी टोला हैं, ऐसी बात उनको रियासत ने, हुकूमत ने ये बात उनके सामने रखी? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ ये ज़रूर बात की प्राइम मिनिस्टर ने, और वो पब्लिक में भी आई कि उन्होंने कहा कि कब तक हम धरनों के साथ जो है वो इस मुल्क को, कभी SCO है तो हम धरना दें, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की। लेकिन ये कोई डिटेल में ये डिस्कस नहीं हुई चीज़, मामला। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मुल्की और कौमी एजेंडा, वहाँ चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की बात करने की, लेकिन उनको रिबटल भी मिल गया। बहरहाल जो रिबटल, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उनको ये बात कही गई कि आपने अगर एहतजाज करना है तो आप KP में कर लें, दूसरे सूबों में मत लेकर जाएं अपने। लेकिन कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। एक उन्होंने बात की तो उसका जवाब उनको उसी वक्त बर वक्त मिल गया, क्योंकि वो कोई ओपन इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर नहीं दिया, तो मैं उसके ऊपर इंडल्ज ज़्यादा नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल देखिए, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, हम उसमें कोई गवर्नमेंट के हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन जो इनकी मांगे उनको हम पहले से रिजेक्ट कर देते हैं। इसको तो ना मुखातिब किया उन्होंने, ना आपके दरवाजे खुलने का इंतजार किया। उनका मुखातिब तो कहीं और ही थे। आज भी उसी हवाले से बात हो रही है। वलीद इकबाल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। मैं वलीद, पहले पीटीआई का मौकिफ लेते हैं, फिर मैं मोइस साहब आऊंगी। वलीद साहब, आज जो खान साहब को तोशाखाना 2 में का जो सामने आया है मामला, उसके बाद आप लोग तो काफी पुरुमीद नजर आते हैं हमें। इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो कल एपेक्स कमेटी में भी बात हुई, जो मुलाकातें भी अली अमीन साहब की हुई हैं, लेकिन कुछ लोग, हुकूमत ये बात कर रही है कि ये इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं इस पे कानूनी सतह पर भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस पेशे से है और दूसरा सियासी हवाले से भी, मैं आपको ये ज़रूर कहना जो है बिल्कुल बेजाना होगा कि ये कोई खुश आइंद बात है। और बल्कि जो खान साहब को, इमरान खान साहब को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे इस बेल वाले केस में, और दीगर बहुत सौ में भी कर रहे हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर बड़े कैपेबल क्रिमिनल लॉयर हैं, और उनके अल्फाज ही मैं समझता हूँ दोहराने बेहतर होंगे कि बिल्कुल इसको भी जो है और दीगर की तरह ज़मी बोस करके दिखा दिया गया है। ये इसमें कोई ऐसी जान नहीं है अपने आप को, और ये राना सनाउल्लाह साहब जो मर्जी कहते रहें, और दीगर आपकी जो ख़ास जो सवाल का जवाब है कि इट्स टू अर्ली, बात सारी ये है जी कि आपने देख ही लिया है दूसरे लीडर्स की तरह कि क्या उनके साथ सलूक किया गया, कि एक केस से निकलते हैं दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। कोई एक ही वक्त पे कोई शख्स जो है उसको कोयटे में भी केस हो रहा है किसी जुर्म के ऊपर, किसी ने एक कोर कमांडर है उसका केस हुआ है, उसके साथ कलमा चौक का केस, वो 6 किलोमीटर का फासला है 2 जगहों के अंदर। ये तो रियासत का ये जो हाल है, साहब, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, आज की जमानत है
मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो आज की जमानत है, अब आपने कहा कि ये केस ही बहुत कमजोर था, ये उसी का नतीजा है या पिछले जो आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी उसके बाद कुछ हालात आप लोगों के लिए तब्दील हुए हैं, उस तनाजुर में आप इसको देखते हैं? अब मैं तो केस के मेरिट्स की बात ही करूंगा जी। बिल्कुल हमारा एहतजाज अपनी जगह है, वो जारी रहेगा और हम जो इससे दबाव डाल सकते हैं और जो इस पुरअमन और गैर मुसल्ला इज्तमा के जरिए जिसका हमें आइन हक देता है, गारंटी देता है, वादा करता है, वो अपनी जगह पर है, उसको हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैं इन दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं समझता, बल्कि चंद ही केस रह गए हैं जिनमें अभी तक खान साहब की जो है बेल अभी पेंडिंग है, लेकिन चंद केसेस ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल केसेस। भाई एक बंदे पे 200 केस, मेरे ख्याल एक रिकॉर्ड होगा कि एक साबिका वजीर आजम पाकिस्तान पे इतनी तादाद में केसेस हैं। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल एक अलग से आप कहिएगा किसी की आपसे दोबारा इसके ऊपर बात मैं जरूर लेकर आऊंगी। मैं आखिरी बात कर दूं, मैं एक बात अर्ज कर दूं। अभी चंद केस क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं, चंद एक जिनमें उनको अरेस्ट नहीं किया गया और बड़ा आसान होगा उनको अरेस्ट करना और तहवील ही में रखना या कैद ही रखना। तो ये बैद नहीं है इस गवर्नमेंट के, लेकिन इसीलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं बिकॉज दुनिया जहान इस बात को जानती है कि झूठे केस हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कह चुकी है, ये आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन है, इससे बड़ा इंटरनेशनल फोरम क्या हो सकता है। गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी मोइज जाफरी साहब, ये जो अब आपको लगता है कि जो 24 तारीख की एहतजाज की कॉल दी उसके बाद चीजें तब्दील हुई, पीटीआई के साथ एक एंगेजमेंट का सिलसिला उसके बाद से स्टार्ट हुआ, या ये वाकई इनकी खाम ख्याली है कि इन्होंने मजबूर कर सकते हैं इस रियासत को, इस हुकूमत को जो मौजूदा सेटअप है इसको? मेरे ख्याल में जो इनके पिछले 2-3 बार इन्होंने मोमेंटम क्रिएट किया था वो जिस तरह फिजल आउट हुआ, उसके अंदर जिस तरह इनके अपनी क़यादत ने पंक्चर्स लगाए, उसके बाद मेरे ख्याल में पहली बार जब कोशिश की गई थी तो वाकई में डर था। डर तो वैसे हर चीज़ से इस डिस्पेंसेशन को, दूसरी बार जब किया तो फिर भी मेरे ख्याल में एक प्रेशर था। लेकिन जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने बिहेव किया दूसरी बारी में, पहली बारी में जिस तरह इनकी तमाम टॉप लीडरशिप ने बिहेव किया, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो घबराहट कम ही होगी। मेरे ख्याल में जिस तरह पीएमएल नून के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वो कोशिशें सारी करेंगे कि जितनी भी जमहूरी अटेम्प्ट्स एट डिसेंट है उनको रोका जाए। ज़ाहिर है जमहूरियत से इस करंट डिस्पेंसेशन का कोई ताल्लुक ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त की खान साहब की एक तो अव्वल तो मन घड़त सी कॉल है, टाइमलाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर जो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो बेसिकली उनको जो फाइनल पॉइंट्स चाहिए वो हैं। आई डोंट थिंक दोनों तरफ से कोई ज़्यादा इसमें सीरियसनेस है, एंड आई डोंट रियली सी टू मच हैपनिंग, बट आई होप दे सक्सीड। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जब आपकी पार्टी बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही थी कि पावर टॉक्स टू पावर, तो मुजामत होगी तो ही तो मुफाहमत होगी। अब पीटीआई उसके ऊपर अमल पैरा तो नहीं होगी, उन्होंने बहुत मुजामत की इससे पहले, लेकिन फिर एक खामोशी भी छा गई। इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आने के कुछ नताइज भी उन्होंने बहुत बड़ी लेवल के ऊपर उन्होंने भुगते हैं। तो आज पीटीआई पावर टॉक्स टू पावर की बात करती है। ये पीटीआई आज तो नहीं कह रही है, तो कब की कह रही है? और जब ये पावर में आए तो तब भी उनके कांधों पे आए, और फिर जब उतरे हैं तो इनका देखें। लेकिन नहीं, मरियम नवाज ने ये ज़रूर ये बात की थी, और लेकिन हम लोग पॉलिटिकली भी इंगेज करते रहे। हमने जो है जिस तरह का रवैया पीटीआई का रहा है अभी ऑपोजिशन के अंदर, वो रवैया नहीं था। हमने पार्लियामेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, जाली मैंडेट था 2018 का, लेकिन हमने कौम को आगे बढ़ने दिया। हमने जो है वो इस तरीके से इंतशार और वायलेंस की तरफ हम नहीं गए थे। तो बड़ा फ़र्क है। आप नहीं, मेरे ख्याल से आप कंपेयर नहीं कर सकती कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन था और इनके कोर्स ऑफ एक्शन में। ये 9 मई के जो है उसमें मुलव्वस रहे हैं, उससे पहले इन्होंने बड़ी एग्रेसिव रेडियो पाकिस्तान के ऊपर 9 मई के वाकयात का हवाला अब सिर्फ नून लीग के हलकों से ही अब हम देखते हैं कि जो बातचीत होती है टीवी पे, सिर्फ आप लोग ही उसका हवाला देते हैं। वहां तो 9 मई के अंदर नामजद थी खतीजा शाह साहिबा, उनके साथ जेल रिफॉर्म्स की कमेटी के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने उनको बिठाया। बड़ी नॉर्मलाइज सी एक हद तक हमें बात होती हुई नजर आती है, जिक्र खत्म होता जा रहा है। हम तो समझते हैं कि अगर आप 9 मई को नॉर्मलाइज करके और इसको हजम करके आप मिट्टी पाव वाली पॉलिसी डाल के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर बार बार एनार्की होगी और ये संभाला नहीं जाएगा। तो हम तो बिल्कुल इसको समझते हैं कि ये जो देर है इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसको नताइज पे पहुंचना चाहिए। और जहां हमारा
या एक पूरा जुडिशल निज़ाम जिसमें प्रोसिक्यूशन से जुडिशरी सारा एक वीक निज़ाम है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि यहाँ डिलेज हैं, लेकिन हम इसी उम्मीद पे हैं कि उनको सज़ा करार वाकया सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल देखें, बात यह है कि अभी पीटीआई की अगर हम ये जो पूरी मुहिम है ये अभी 24 को, और ये देखें इनका मकसद ही ये है, चाहे जब मुल्क को IMF की ज़रूरत थी तो उसको ख़त लिखना, जब GSP प्लस की ज़रूरत थी तो उसको सैबोटाज करना, जब SCO हो रहा था तो उसको पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करना, फिर उससे पीछे आ जाएं चाइनीज़ सदर, और ये नहीं कि एक तारीख है इनकी। और अभी भी जब एक आम आदमी का मसला क्या है, एक चलता जो सड़क पे जा रहा है उसका मसला महंगाई है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, उसका मसला मईशत है, बेरोजगारी है, आज एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं आपकी, रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं आपकी ओवरऑल जो है वो एक इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपकी जो रिजर्व्स हैं। सियासी पोजीशन क्या है, ये तो आप हुकूमती मामलात बता रहे हैं। वजीर खजाना आपके औरंगजेब साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बात करते हैं तो वो तमाम माशी कारकर्दगी का क्रेडिट इसहाक डार साहब का नाम लेकर उनके बारे में बात करते हैं। वजीर दाखिला जिन्होंने इनको काउंटर करना है, इतलात तो ये है कि काफी हद तक एंगेजमेंट भी उन्हीं के जरिए हो रही है। ही इज आल्सो एन आउटसाइडर। दाखिला के जो वजीर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आपकी जमात के मेंबर तो हैं नहीं, तो ये तमाम मलबा सिर्फ लगता है कि आपके सर आएगा बतौर सियासी जमात। नहीं, देखिए मलबा तो हमारे सर आना चाहिए माशी टर्न अराउंड का, और वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह, और अवाम देखेगी। जहां तक ये मलबा है, पीटीआई देखें ये एक इंतशारी टोला था, है, और आगे भी क्रैक डाउन का, इनके ऊपर क्रैक डाउन करने का, हर रोज हर कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी अजीहन करने का, इंटरनेट बंद करने का, नौजवानों की नौकरियां जाने का। मैं आपको उसका भी स्पेसिफिक जवाब दे देता हूँ। ये जो हमें कंटेनर लगाने पड़ते हैं, ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। मैं मानता हूँ कि इससे एक आम शहरी की जिंदगी में खलल पैदा होता है, और ये कोई बेस्ट कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन क्यों लगाना पड़ता है? मुल्क में टेररिज्म है, दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, और यहाँ तो ऐसी सियासत की जा रही है कि हमें कोई लाशें गिरें और हम उसके ऊपर जो है वो सियासी नैरेटिव बनाएं और हम दुनिया को बताएं देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बिल्कुल हम कंटेनर लगाएंगे, क्योंकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हमने कोई इंसिडेंट नहीं होने देना, हमने कोई जो है वो खूनी खेल नहीं होने देना। तो हमने अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रिकॉशन जरूर लेनी है, और हम लेंगे। और देखें हमने ये कितने आप निकाल लें कि कितने इन्होंने धरने दिए और कितने इन्होंने प्रोटेस्ट किए। ये रोज रोज अगर यही काम होना है तो क्या मुल्क ने आगे नहीं चलना? तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी करेगी। कोई इधर हम यहां तमाशा नहीं लगने देंगे। मुल्क की मईशत को आगे बढ़ना है, जो उसके अंदर खलल पैदा करेगा उसको फिर आड़े हाथों से लिया